गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित के त्रिकोणमिति अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति, त्रि अर्थात तीन, कोण अर्थात कोण, मिति अर्थात रचना। तीन कोणों की रचना, तीन कोणों से घिरे क्षेत्र की चर्चा इसमें हम लोग करेंगे। मुख्य रूप से हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज से संबंधित करेंगे। समकोण त्रिभुज आप जानते ही हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 अंश क्या होता है, और शेष दोनों कोण जो है क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है उसको हम कहते हैं कर्ण। यह भुजा हो जाएगी आधार, और जो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर है वो हो जाएगी लंब। कर्ण को हम K से इंडिकेट कर दें, आधार को A से और लंब को L से। इसको हम कह लें A, इसको कह लें B, इसको कह लें C। तो हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज ABC, यह इंडिकेशन है त्रिभुज का। त्रिभुज को इस रूप में व्यक्त करते हैं। यह त्रिभुज हमारा ABC में कोण B समकोण है, अर्थात इस त्रिभुज में AC कर्ण भुजा, AB लंब भुजा और BC आधार भुजा। यदि हम इसमें कहें यह जो लंब AB है और जो आधार BC है, इसके बीच तो समकोण बन रहा है, लेकिन दो कोण और हैं। वह कोण कौन कौन से हैं? भुजा कर्ण AC और भुजा आधार BC के बीच बनने वाला कोण। यदि हम कहें कि अब बीच बनने वाला कोण क्या हो, इस कोण को हम थीटा मान लें, तो इस कोण थीटा के लिए इन भुजाओं का आपस में संबंध है, और उसी संबंध के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और उसी संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस कोण, एक शब्द इस कोण के ज्या के बारे में, ज्या जिसको हम कहते हैं साइन। तो इस कोण की ज्या साइन को हम संक्षिप्त में SIN लिखते हैं। यह कोण क्या है, थीटा है। इस कोण की ज्या का मान इन भुजाओं के बीच में कौन सा संबंध इस कोण के ज्या को निरूपित करता है? एक शब्द आता है, हिंदी न लिखते और इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोसाइन। कोसाइन, इसको शॉर्ट हम लिखते हैं COS, कॉस लिखते हैं। तो
किसका कास? इस कोण का कास, अर्थात इस कोण का जो थीटा कोण है उसका कास। तीसरा टॉपिक आता है टेंजेंट। टेंजेंट इसको शॉर्ट में लिखते हैं टेन ऑफ दिस थीटा। तो इन भुजाओं का आपस में संबंध होता है। एक शब्द है जिसको हम शॉर्ट लिखते हैं LAL बटा KK। यह ऊपर वाला जो पोर्शन है वह अंश के रूप में है और जो नीचे वाला पोर्शन है वह हर के रूप में। 3 इंग्लिश लेटर ऊपर भी हैं और 3 इंग्लिश लेटर नीचे हैं। जैसा हमने चित्र में ही आप लोगों को दर्शाया हुआ है। देखिए यहाँ जो यल है तो यल से तात्पर्य लंब से है, ए से तात्पर्य आधार से है और जो तीसरा अक्षर के है उसका तात्पर्य कर्ण से है। तो ऊपर का पहला अक्षर लेंगे तो आधार में नीचे का भी पहला अक्षर लेंगे। तो पहला लेंगे तो क्या मिलेगा? लंब बटा के कर्ण। तो लंब और कर्ण, समकोण त्रिभुज ABC में लंब और कर्ण के अनुपात को कौन व्यक्त करता है? इस कोण की ज्या, अर्थात इस कोण थीटा के साइन का जो मान होगा वह किसके अनुपात के बराबर होगा? लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा के होगा कर्ण। लंब क्या है? बराबर लंब क्या है? इसको हम कह सकते हैं यल बटा के यल बटा के यल बटा के बराबर क्या हो जाएगा? लंब कौन सी भुजा है? AB भुजा लंब है, बराबर हो जाएगा AB बटा कर्ण क्या है? AC भुजा है। कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए दूसरा लेटर ऊपर क्या है? A है और नीचे क्या है? K। तो A बटा के K इस कोण के कोज्या का मान, इस कोण थीटा के कोज्या का मान क्या होगा? आधार बटा के कर्ण। अर्थात इस कोण थीटा के कोसाइन का मान, कोसाइन को हम शॉर्ट में कास लिखते हैं। तो कास ऑफ दिस एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटा के कर्ण बराबर हो, इसको शॉर्ट लिख सकते हैं A बटा के K। A इंडिकेट आधार भुजा की माप को और K इंडिकेट कर्ण भुजा की माप। आधार क्या है? आधार है हमारा BC बटा कर्ण हमारा क्या है? AC। इस कोण थीटा के टेंजेंट का मान किन किन भुजाओं के संबंध को बताता है? देखिए जो तीसरा लेटर है वह ऊपर अंश में है यल और हर में है A। तो ये इसको क्या कर सकते हैं? लंब बटा आधार। इसको लेंगे तो क्या होगा? लंब बटा के आधार। तो इस कोण थीटा के टेंजेंट अर्थात टेन ऑफ दिस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटा के आधार। लंब यल बटा आधार बराबर लंब क्या है? भुजा AB बटे आधार क्या है? भुजा